हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सारंग गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं गौरव सिन्हा, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज की क्लास में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे बात करेंगे जो कि सॉलिड स्टेट से रिलेटेड है। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेवर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट, यानी कि कौन सा ऐसा गुण है जो इसको क्या करता होगा, फेवर करता होगा, इसके पक्ष में है कि वो सॉलिड स्टेट में होगा। तो हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड और गैस एग्जिस्ट करते हैं, ना कि सॉलिड, तो ये कैंसिल। हाई थर्मल एनर्जी, तो हाई थर्मल एनर्जी जो होता है वो लिक्विड गैस का होगा, तो ये भी कैंसिल। वीक कोहेसिव फोर्स, यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर जितना वीक होगा तो वो सॉलिड में नहीं होता है। सॉलिड में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि इनमें से कौन जो है वो एक क्रिस्टलीय ठोस की विशेषता नहीं है। इस पे ध्यान देना है, नहीं। तो क्या है पहला ऑप्शन, डिफिनिट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि एक निश्चित और विशिष्ट तरह के हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। यानी हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या हुआ, मेल्टिंग पॉइंट। तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद बी में है आइसोट्रॉपिक नेचर, तो इसमें क्या होता है, सॉलिड में आइसोट्रॉपिक नेचर नहीं होता है। सॉलिड में कौन सा नेचर होता है, याद करिए, तो सॉलिड में होता है एन आइसोट्रॉपिक नेचर। तो आपका ऑप्शन एक ये होना चाहिए। आगे देखते हैं क्या और भी हैं। तो इरेगुलर पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न ऑफ द अरेंजमेंट, यानी ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो सॉलिड में क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, तो ये सही है। ए ट्रू सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या बोलते हैं, ये ट्रू सॉलिड बोलते हैं, सच्चा ठोस बोलते हैं, यानी ऑप्शन बी जो है वही क्रिस्टलाइन सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषता नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड, यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस इनमें से कौन है। टेफ्लॉन, सेलोफेन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, फाइबर ग्लास एंड ऑल ऑफ दीज। इन सब में टेफ्लॉन वगैरह, पॉली पीवीसी है, फाइबर का ग्लास है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं किसके, एमॉर्फस सॉलिड के। हमने क्लासेस में बात किया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस आर पॉसिबल। अब देखिए यहाँ दो जगह कंफ्यूजन आपको हो सकता है। एक कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि ये 7 होगा, एक कंफ्यूजन हो सकता है कि 14 होगा। इन दोनों में देखते हैं। तो 14 जो है ये है, याद करिएगा, ब्रेवेस क्रिस्टल सिस्टम है, ठीक ना। और ये जो है ये पॉसिबल क्रिस्टल है, पॉसिबल क्रिस्टल। कैसे, तो ये 7 जो पॉसिबल क्रिस्टल्स है उसका हमने क्लासिफिकेशन बंटवारा कैसे किया हुआ था, तो हमने किया हुआ था किसके बेस पे, ए बी सी एज लेंथ एंड अल्फा बीटा एंड गामा के बेस पे। ए बी सी और अल्फा बीटा गामा के बेस पे हमने कितने तरह के यूनिट सेल को ये किया हुआ था, डिटरमाइन किया हुआ था कि कौन कौन पॉसिबल हैं, जिसमें मोनोक्लिनिक था, ट्राई क्लिनिक था, क्यूबिक था, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग था ना। तो ये सब जो एक रंबोहेड्रल, ऑर्थोहेड्रल, तो ये सब जो थे ये आपके पॉसिबल यूनिट सेल थे, पॉसिबल वेरिएशन थे, यानी कि आंसर क्या होगा इसका, तो 7 होगा। अगला देखते हैं, इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस ए यूनिट सेल इज शेयर्ड इक्वली बाय हाउ मेनी यूनिट सेल। ध्यान देना है,
फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। पहली बार ऐसा क्वेश्चन कोई आ रहा है जो पार्टिकल्स के शेयरिंग की बात नहीं कर रहा है, पूरे इंटायर यूनिट सेल के शेयरिंग की बात कर रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, एक ये यूनिट सेल है और कौन सा यूनिट सेल है, तो फेस सेंटर्ड है, यानी पार्टिकल्स सारे इसके फेसेस पर हैं, है ना। तो पार्टिकल्स जब इसके सारे फेसेस पर होंगे तो क्या होगा, तो एक यूनिट सेल यहां हो सकता है, एक यूनिट सेल यहां हो सकता है, मतलब जहां जहां ये होंगे वहां वहां यूनिट सेल क्या हो सकता है, पाया जा सकता है। तो आपका एक ऊपर, एक आगे, 2 3 4, एक पीछे 5 और आगे 6 तरह से आप इमेजिन करिएगा कि आपका जो रूम है, वो जो दीवार है वो कितने यूनिट सेल को, कितने और रूम्स को टच कर सकता है। अगर एकदम बीचों बीच है तो एक नीचे का फ्लोर होगा, एक ऊपर होगा रूम, एक दाएं होगा, एक बाएं होगा और एक सामने और एक पीछे रूम हो सकता है। यानी कि एक रूम के आसपास कितने रूम्स हो सकते हैं, 6 रूम्स हो सकते हैं। तो वही चीज़ पूछ रहा है कि फेस सेंटर्ड के अलोंग कितने यूनिट सेल पाए जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, सही आंसर होगा 6। समझ में आ रहा है बात। एक रूम आप इमेजिन करिए, रूम के चारों तरफ कितने रूम हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 6 हो सकता है, 3 डायमेंशनली चारों तरफ अगर देखा जाए कि रूम होगा तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट ऑफ आयंस इज डिस्क्राइब्ड एज। लेयर की बात कर रहा है, तो ABC ABA ये गलत है, ABC ये सही है, ABA ये गलत है, ABB ये गलत है। अगर ABC हुआ तो AB एक मिनट, ये गलत हो जाएगा। ये होगा किसके लिए, तो ये हो जाएगा आपका CCP के लिए। ये अरेंजमेंट होता है किसके लिए, CCP के लिए। लेकिन ये वाला जो अरेंजमेंट होता है, ये जो अरेंजमेंट होता है ये होता है HCP के लिए। कौन सा अरेंजमेंट, AB अरेंजमेंट। तो ऑप्शन ये होगा सही, ठीक है। CCP के लिए ABC अरेंजमेंट, यानी कि फर्स्ट लेयर मैचेज विथ फोर्थ लेयर, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में फर्स्ट लेयर मैचेज विथ थर्ड लेयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट इन ए लैटिस A। कोई एक लैटिस है A, उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर ये प्रेजेंट है। A जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में किसी लैटिस में प्रेजेंट है। द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड पार्टिकल्स, अगर जो पार्टिकल्स जो दिया हुआ है उसके नंबर की बात करें, द नंबर ऑफ ए टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेटेड इज B। B जो है वो किस पर है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड पे है। द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड पार्टिकल्स, मतलब B नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के टेट्राहेड्रल वॉइड पे है, और A जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे है। तो यहाँ पे आपको एक चीज बताए हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू 2 इंटू क्या हो जाएगा, एक मिनट, टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू, सॉरी, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना। तो जब इतना बात हो गया तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ दुगना हो जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड, और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर क्या हुआ, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे क्या है, A है। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड यानी
के नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो आप क्वेश्चन को देखते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये बोल रहा है कि ए का क्या हालचाल, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से रिलेशन निकाला हुआ है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से अगर रिलेशन निकाला है तो ए इक्वल बी हाफ, गलत है, बी हाफ नहीं हो सकता है। ए इक्वल तो होगा, तो ए इक्वल कहाँ है, चूंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड नंबर ऑफ पार्टिकल्स के इक्वल होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो ए इक्वल होगा। तो या तो पहला में है चाहे चौथा में है। तो चौथा में देखते हैं, फोर्थ ऑप्शन में ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। बी जो होता है वो क्या होगा, ट्वाइस होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होगा उसके बी जो होगा वो क्या होगा, दुगना होगा, किसके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, और ए जो होगा वो बराबर होगा, यानी ऑप्शन डी होगा। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं आप इसको समझिएगा, इसमें जो भी डाउट होगा कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।